हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएसए प्लेसमेंट सीरीज। आज हमारा लेक्चर 2 है एरे टॉपिक का। आई होप आपने एरे का फर्स्ट लेक्चर देखा होगा, जिसमें मैंने आपको समझाया कैसे जावा में एरेज बनते हैं, कैसे जावा के एरेज C++ से अलग होते हैं और कैसे हम एरे को करते हैं एक्सेस। आज के वीडियो में हम लास्ट लेक्चर से आगे कंटिन्यू करेंगे। आज बात करेंगे अगर हमें जावा में एरे इनिशियलाइज करना हो तो जावा ने हमें कितने तरीके दिए हैं। जावा में एरे के पास एक बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसका नाम होता है लेंथ, उस पर भी हमारी बात होगी। और हम ये भी सीखेंगे जावा में एरे को ट्रैवर्स करने के कितने तरीके हैं। फाइनली लेक्चर एंड होगा एक छोटे से प्रोग्राम के साथ जो आपको एरे पे सिंपल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस करना सिखाएगा, जिसमें डेटा एक्सेप्ट कराया जाएगा फ्रॉम द यूजर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं आज का डिस्कशन बाय डिस्कसिंग हाउ डू वी इनिशियलाइज एन एरे। फ्रेंड्स, इनिशियलाइजेशन से मेरा मतलब प्रोग्रामर की तरफ से वैल्यू स्टोर करना है, राइट। ये वैल्यूज यूजर से ना लेकर हम एरे में स्टोर करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो शुरू करते हैं एरे इनिशियलाइज करने का जावा का पहला स्टाइल। ओके, तो इमेजिन करिए मैंने जावा के अंदर एक एरे डिक्लेयर करा बाय द नेम ऑफ मंथ्स। ध्यान दीजिएगा, मैं बोल एरे रहा हूं, है ये एरे रेफरेंस जैसा हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। और मैंने जितने एक साल में महीने होते हैं उतनी साइज देकर इस एरे को डिक्लेयर करा। तो हमारा एक एरे बन गया ऑफ साइज 12। अब मैं चाहता हूं इस एरे के एक एक सेल में मैं जाकर जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने दिन होते हैं वो पर्टिकुलर वैल्यू स्टोर करूं। सो लेट्स इमेजिन मंथ 0, इसमें मैं डालूंगा 31, तो हमारा एक स्टाइल हुआ। फिर मंथ 1, लेट्स से हमारा जो ईयर है वो नॉन लीप ईयर है, तो मैं फरवरी में 28 डाल रहा हूं। देन हमारा मंथ 2 विल बी अगेन इनिशियलाइज विद 31, और ऐसे करते करते एक स्टेज आएगी जब हम पहुंचेंगे दिसंबर के लिए, जो होगा मंथ 11, और हम मंथ 11 में असाइन कर देंगे 31। ओके, अब आप नोटिस करिए इस तरीके को अगर मैं फॉलो करता हूं तो ये तरीका काम तो कर रहा है लेकिन बहुत लेंदी है, नहीं? आप सोचें, एरे बनाने और इनिशियलाइज करने में मैंने 13 लाइनें खर्च कर दी हैं। 13 कैसे? एक लाइन का एरे डिक्लेरेशन है, 12 लाइनों का एरे का इनिशियलाइजेशन है। अगर अपन चाहते हैं इस कोड को थोड़ा कॉम्पैक्ट कर दें तो हम ये काम एक सिंगल लाइन में भी कर सकते हैं। जावा में मौका देती है कि हम एरे को इनिशियलाइज एक ही साथ कर दें जहां कर रहे हैं हम एरे को डिक्लेयर। सो द सेकंड एंड मच मोर कन्वीनियंट वे ऑफ इनिशियलाइजिंग एन एरे इज, आप एरे डिक्लेयर कीजिए मंथ्स, और एरे डिक्लेयर करते वक्त असाइनमेंट ऑपरेटर लगाकर यहीं पे गौर कीजिए, न्यू इंट लिखकर प्रोवाइड कर दीजिए आप एरे के लिए वैल्यूज। तो मैंने यहाँ करली ब्रेस ओपन करा, करली ब्रेस के अंदर मैंने वैल्यू दे दी 31, 28, 31, 30 एंड सो ऑन अप टिल द लास्ट वैल्यू जो दिसंबर को रिप्रेजेंट करेगी, दैट इज 31। कहते क्या है फ्रेंड्स इसको वही कहते हैं जावा में जो आपने शायद सी में भी सुना होगा। ये जो करली ब्रेस के अंदर आप डेटा दे रहे हैं, इन्हें जावा में कहा जाता है इनिशियलाइजर्स, राइट? या आप इसे बोल सकते हैं इनिशियलाइजेशन लिस्ट। These are initializers और initialization list। लेकिन इसके बारे में एक जरूरी बात याद रखिएगा, अगर आप इनिशियलाइजर देते हैं तो जावा आपको फोर्स करती है कि आप एरे की साइज ब्लैंक रखेंगे। दोनों चीजें आप नहीं दे सकते हैं कि आप साइज भी देते हैं और इनिशियलाइजेशन लिस्ट भी देते हैं। तो मैं यहां मेंशन कर दे रहा हूं, साइज मस्ट बी लेफ्ट ब्लैंक। जावा दोनों को परमिट नहीं करती है। Is this clear? Size must be left blank, ये जावा का कंपल्शन है। फाइन, तो ये हुआ हमारा एरे इनिशियलाइज करने का सेकंड वे। व्हाट इज द थर्ड वे ऑफ इनिशियलाइजिंग द एरे? एरे इनिशियलाइज करने का जो हमारा थर्ड तरीका है, दैट इज int स्क्वायर ब्रैकेट मंथ्स इज इक्वल टू फॉलोड बाय करली ब्रेस, और करली ब्रेस के अंदर अपन वैल्यू दे दे 31, 28, 31, 30 and let's say other values। हमें जाना कब तक है? हमें जाना है 31 तक, तो हमने यहाँ अगली वैल्यू मेंशन कर दी which is 31। तो अगर आप टेक्निकली सोचें तो आपको न्यू लिखने की भी जरूरत नहीं है अगर आप इनिशियलाइजेशन एरे रेफरेंस के साथ कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जावा न्यू लिखने का भी रिलैक्सेशन आपको दे देती है, मत लिखिए, और आप ये काम डायरेक्ट इनिशियलाइज करके भी कर सकते हैं। सो दिस इज द थर्ड वे जो हमारे लिए ज्यादा इजी है, इसमें हमें न्यू भी नहीं कहना है।
और अगर आपको लग रहा है फिर जावा साइज कैसे पता करेगी, तो जावा ऑटोमेटिकली इनिशियलाइजर्स गिन लेगी और जावा को पता लग जाएगा एरे के अंदर कितने एलिमेंट स्टोर करने हैं, एरे की साइज कितनी रखनी है। हाँ, लेकिन याद रखिएगा, अगर आप एरे का डिक्लेरेशन एक लाइन में करते हैं और आप नेक्स्ट लाइन में प्रोवाइड करना चाहते हैं इनिशियलाइजर, तो फ्रेंड्स डू रिमेंबर आपको फिर न्यू लिखना पड़ेगा। यानी फिर अगर आप ऐसे करने का सोच रहे हैं कि मैं नेक्स्ट रो में जाऊं और फिर मैं ऐसे वैल्यूज दे दूं और लास्ट में दे दूं 31, तो नोटिस करिएगा दिस विल बी एन एरर। जावा ऐसा करने की परमिशन आपको नहीं देती, क्योंकि जावा में आप न्यू सिर्फ तभी स्किप कर सकते हैं जब इनिशियलाइजेशन लिस्ट और रेफरेंस डिक्लेरेशन आप एक साथ एक ही लाइन में कर रहे हैं। तो फिर इस लाइन का ऑप्शन क्या है, इस तरीके में फिर आपको कहना पड़ेगा मंथ्स इक्वल टू न्यू INT स्क्वायर ब्रैकेट और करली ब्रेस के अंदर 31, 28, 31, 30 एंड सो ऑन अप टिल द वैल्यू 31। इतना करेंगे आप तो जावा ये मानेगी कि अब आप एरे को डिक्लेयर एज वेल एज कर रहे हैं इनिशियलाइज। सो डू रिमेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट अगर रेफरेंस के साथ दी जाएगी तो न्यू हटाया जा सकता है, अगर बाद में देंगे तो फिर न्यू कहना कंपलसरी होगा, राइट। ये था एरे इनिशियलाइज करने के जावा के तरीकों का डिस्कशन। अब आते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे जो आपको बहुत हैंडी है, बहुत यूजफुल है, और वो है हाउ टू गेट द साइज ऑफ एन एरे। मतलब जब आप साइज अपनी तरफ से नहीं दे रहे हैं, आप सीधे इनिशियलाइजेशन लिस्ट दे रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा जावा ने एरे कितने खंड बनाया है। से फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर कहा INT ARR इज इक्वल टू 10, 20, 30, 40, 50, है ना। अब पता करिए, अब मान लीजिए मुझे पता करना है हमारे इस एरे की साइज कितनी है। मुझे मालूम है आई कैन काउंट, साइज 5 दिख रही है, बट मैं चाहता हूं मैं जावा से पूछूं। तो गौर कीजिएगा, जावा के पास एक बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी, जैसे आप बोल सकते हैं डेटा मेंबर इंस्टेंस वेरिएबल अवेलेबल है एरेस के लिए, इंस्टेंस वेरिएबल अवेलेबल है एरेस के लिए, और जावा ने इस इंस्टेंस वेरिएबल का नाम रखा हुआ है लेंथ। अपना लास्ट लेक्चर याद कीजिए, मैंने आपसे कहा था जावा में एरेस को ऑब्जेक्ट्स का दर्जा मिला हुआ है। क्योंकि जावा में एरेस ऑब्जेक्ट्स हैं, इसलिए आप किसी भी एरे की साइज जावा से पूछ सकते हैं बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी हुज नेम इज लेंथ। प्रॉपर्टी नाम सुनकर कंफ्यूज मत होइएगा, प्रॉपर्टी डेटा मेंबर का ही दूसरा नाम होता है। तो क्योंकि एरे एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर कुछ डेटा मेंबर हैं, उनमें से एक डेटा मेंबर है जिसका नाम है लेंथ। तो हमें इस कोड का आउटपुट क्या मिलने वाला है, अगर मैं इस कोड को सिस्टम पे प्रैक्टिकली रन करूं तो मुझे उस कोड का करस्पॉन्डिंग आउटपुट इस एरे के हिसाब से मिलने वाला है 5। चलिए मैं आपको इतने पार्ट का प्रैक्टिकल दिखाता हूं कैसे जावा एरेस पे लेंथ यूज करने की फैसिलिटी आपको देती है। सो वी आर इन आवर आईडी, हमारा आईडी इंटेलिजे है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अंदर आकर मैंने डिक्लेयर करा INT स्क्वायर ब्रैकेट ARR इज इक्वल टू 10, 20, 30, 40 एंड 50। ओके, अब अगर मैं जावा से बोलता हूं system.out.println array size is followed by plus followed by ARR.length, राइट। और अब अगर हम इस कोड को एग्जीक्यूट करें तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, नोटिस करिए इस पर्टिकुलर एरे के लिए मुझे जावा की तरफ से साइज बताई जाएगी 5। लेट्स वेट फॉर द आउटपुट विंडो, थोड़ा सा समय लग रहा है, राइट। एरे साइज इज 5। अब आप नोटिस करिए, अगर यहां पर मैं कुछ वैल्यूज इंक्रीमेंट कर देता हूं और फिर से इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूं, I'll get the updated answer, that is array size is 7, correct। कुछ वैल्यूज कम कर दीजिए, I'll again get the updated answer, array size is 3। So the good thing is, आप जब भी जावा में एरे की साइज पता करना चाहें, आप इस लेंथ नाम की प्रॉपर्टी से ये पता कर सकते हैं। और एक बात मैं आपके नोटिस में लाना चाहूंगा, ये जो लेंथ प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स, ये जावा में रीड ओनली है। रीड ओनली को जावा में बोलते हैं फाइनल। फाइनल का मतलब आप एज अ प्रोग्रामर एरे की लेंथ में कुछ असाइन नहीं कर सकते, करेंगे तो जावा दे देगी एरर। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मेरा एरे है मैं इसको अब 10 का बना दूं, तो मैं नहीं कह सकता जावा से ARR.length equal to 10, this in Java will be an error। जावा इसे अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि आप एज अ डेवलपर लेंथ को कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। और अगर आप इस काम को करने के लिए कोड चेक करेंगे तो मैसेज भी कुछ ऐसा ही आपको मिलने वाला है आउटपुट विंडो में। चेक करिए, कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल लेंथ। तो लेंथ एक फाइनल वेरिएबल है, जिसे आप C++ में कॉन्स्ट बुलाते हैं,
उसे जावा में हम लोग बुलाते हैं फाइनल, और इसलिए जावा आपको लेंथ में वैल्यू असाइन नहीं करने देगी। तो फिर कैसे करेंगे आप एरे की लेंथ चेंज? एक ही तरीका है, एरे में नया एरे ऑब्जेक्ट असाइन करें। क्या कहा मैंने? एक ही तरीका है, एरे में नया एरे ऑब्जेक्ट असाइन करें, क्योंकि याद रखिएगा जावा में एरेज ग्रोएबल नहीं होते। ग्रोएबल नहीं होते मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपने एरे बनाया 3 का, बाद में आप उस एरे को 5 का करना चाहते हैं। अगर करना है तो नया एरे ही आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। फिर आप यहाँ पे कहिए ARR इक्वल टू न्यू INT करली ब्रेसेस, और करली ब्रेसेस के बाद फिर आप यहाँ पे वैल्यूज दे सकते हैं। लेट्स से इस बार मुझे देनी है एरे में 6 वैल्यूज, और अब आप एरे की साइज पूछिए जावा से। लेट्स कॉपी इट, पूछिए एरे की साइज। अब की बार जावा आपको बताइए, थोड़ा सा मैसेज भी बदल देता हूं मैं, नाउ एरे साइज इज, रन कीजिए एंड यू विल गेट द आउटपुट। करेक्ट? तो पहले आपको एरे की साइज मिल रही है 3, बाद में जावा आपको बता रही है नाउ एरे साइज इज 6, राइट? चलिए, तो ये हुआ लेंथ को कैसे एक्सेस करते हैं, लेंथ को कैसे यूज करते हैं, इसका डिस्कशन। नाउ लेट्स गेट बैक टू द मेन टॉपिक। अब बात करते हैं, अगर आपने जावा में एरे डिक्लेयर करा है, एरे में वैल्यूज डाली हैं, तो आप एज अ डेवलपर एरे को ट्रैवर्स कैसे करते हैं? ट्रैवर्स का मतलब आई होप आप समझते होंगे। ट्रैवर्स का मतलब एरे के एक एक सेल पे विजिट करना और उस एरे का एक एक डेटा एक्सेस करना। इसको बोलते हैं एरे को ट्रैवर्स करना, है ना? विजिटिंग एवरी सेल एंड एक्सेसिंग द एरे। अब जावा में एरे को ट्रैवर्स करने के जावा आपको 2 तरीके ऑफर करती है। देयर आर 2 वेज using which we can traverse an array in Java. क्या है ये 2 तरीके? ध्यान दीजिएगा। पहला तरीका, आप एरे को ट्रैवर्स कर सकते हैं यूजिंग नॉर्मल लूप्स। जब मैं कह रहा हूं नॉर्मल लूप, तो मेरा मतलब आप फॉर से, वाइल से या डू वाइल से अपने एरे को ट्रैवर्स कर लें। नॉर्मली लोग फॉर प्रेफर करते हैं। दूसरा तरीका फ्रेंड्स, एरे को ट्रैवर्स करने का जावा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट दिया है आपको, और इसे हम जावा में बोलते हैं यूजिंग फॉर ईच लूप, या कुछ लोग इसी का नाम एनहांस्ड फॉर भी देते हैं। यानी जावा ने पर्टिकुलर एरेस के लिए, एग्जैक्टली बोलूं तो सिर्फ एरेस के लिए नहीं, एरे और कलेक्शन पढ़ेंगे हम आगे, कलेक्शंस क्या होते हैं, एरेस और कलेक्शन, इन दोनों के लिए हम एक स्पेशल लूप दिया है, जिसे जावा में बुलाया जाता है फॉर ईच या एनहांस फॉर लूप। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जावा में नॉर्मल फॉर लूप से अगर हम एरे को ट्रैवर्स करें तो कैसे करेंगे? यूजिंग नॉर्मल लूप फॉर एरे ट्रैवर्सल। ठीक है, नॉर्मल में मैं आपको फॉर दिखा रहा हूं, बाकी आप इस फॉर की जगह वाइल, डू वाइल, जो भी लूप लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो सपोज करिए मैंने जावा में ये एक एरे डिक्लेयर करा, INT ARR इक्वल टू 10, 20, 30, 40 एंड 50। बहुत ध्यान दीजिएगा। अब अगर मुझे इस एरे को ट्रैवर्स करना यूजिंग नॉर्मल वे, तो मैं लिखूंगा फॉर इंटीजर I इक्वल टू 0, क्योंकि एरे का पहला इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। लेकर कहां तक जाना है? लेकर जाना है मुझे लेस देन दी एरे लेंथ तक। एरे लेंथ इसमें कितनी है? एरे लेंथ इसमें है 5। लेकिन अगर आप टेक्निकली ऑब्जर्व करें, इसका मेमोरी डायग्राम ऑब्जर्व करें, जैसा अपन ने पढ़ा था, तो ये हमारा ARR एरे रेफरेंस हो गया। ये एरे रेफरेंस पॉइंट करेगा एक एरे ऑब्जेक्ट को, जिस एरे ऑब्जेक्ट के अंदर एक एरे होगा जिसमें इंडेक्सेस होंगे इस डिक्लेरेशन के अनुसार 0 से लेकर 4 तक। ठीक है, और डेटा हमने स्टोर करा हुआ है 10, 20, 30, 40 एंड 50। अगर मान लें हमारे एरे का स्टार्टिंग एड्रेस 2000 है, तो हमारे ARR में 2000 आएगा। नाउ अगर मैं चाहता हूं इस एरे को कंप्लीटली एक्सेस करूं, तो मैं यहां बोलूंगा I लेस देन ARR डॉट लेंथ, यहां आ जाएगा I++, और हम अपने फॉर लूप की बॉडी में जाकर कहेंगे system.out.println फॉलोड बाय ARR I। ये हमारा एक तरीका हुआ एरे का डेटा एक्सेस करने का, जिसमें हमारा प्रोग्राम I को स्टार्ट करेगा 0 से। तो सबसे पहले क्या एक्सेस होगा? सबसे पहले एक्सेस होगा ARR 0 which will be 10, फिर एक्सेस होगा ARR 1 which will be 20, फिर एक्सेस होगा ARR 2 which will be 30, ARR 4 एंड फाइनली हमें मिलेगा ARR 5। I की वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 लेस देन 5, कंट्रोल निकल जाएगा लूप की बॉडी से बाहर। फाइनली मिलेगा हमें ARR 4, और कंट्रोल I के 5 होते ही निकल जाएगा लूप की बॉडी से बाहर। अब आप नोटिस करिए, ये वाला जो फॉर लूप है, इसमें आपने फॉर लूप बनाते वक्त 3 काम खुद करें। कौन कौन से काम खुद करें? ये जो आप देख रहे हैं, आप जानते हैं फॉर लूप में इसे बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, वो आपको करना पड़ा। करेक्ट?
ये जो आप देख रहे हैं आई लेस देन ARR डॉट लेंथ, ये आपकी लूप की कंडीशन है, आपको लिखनी पड़ी। और ये जो आप देख रहे हैं आई प्लस प्लस, ये आपके लूप को इंक्रीमेंट करने का स्टेटमेंट है, ये भी आपको देना पड़ा। अगर आप चाहें तो आप ये इनिशियलाइजेशन कंडीशन स्टेटमेंट इससे अपने आप को बचा सकते हैं। अगर आप यूज करते हैं जावा का डेडिकेटेड लूप, जो एरे ट्रैवर्स करने के लिए जावा ने दिया है, और इस डेडिकेटेड लूप का नाम है फॉर ईच लूप या एनहांस फॉर लूप, इसको मैं बहुत ज्यादा यूज करूंगा एरे की एक्सेसिंग के दौरान। तो जरा इसका डिस्कशन भी अपन कर लें, इस लूप को यूज कैसे करा जाता है। ठीक है, इस बार मैं आपको पहले एग्जांपल समझाता हूं, फिर अपन सिंटेक्स पे आते हैं, है ना, उल्टा चलते हैं। तो यूजिंग फॉर ईच लूप, ठीक, कैसे करेंगे? तो इमेजिन करिए आपके पास ये एक एरे है, सेम एरे जो अभी अभी अपन ने देखा। इस एरे में आपने डेटा स्टोर करा है 10, 20, 30, 40 एंड 50। ठीक है, कोड को अच्छे से समझने के लिए अपन इसका डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो जैसा आपको पता है ARR नाम से जावा हमें देगी एक रेफरेंस। ओके, ये हमारा एक एरे होगा जो हीप एरिया में बन रहा है। ओके, ये एरे के अंदर होंगे 0 से लेकर 4 तक के इंडेक्सेस। मान लेते हैं एरे का बेस एड्रेस 4000 है, तो हमारे ARR में 4000 आएगा। ARR इस एरे ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। याद रखिएगा ये एरे ऑब्जेक्ट मेमोरी में हीप एरिया में बन रहा है, जैसा मैंने आपसे कहा, और इस एरे ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा है 10, 20, 30, 40 एंड 50। ओके, चलिए अब नोटिस करिए मैं कैसे फॉर लूप लिख रहा हूं इस एरे को एक्सेस करने के लिए। जो हमारा फॉर ईच है उसका सिंटेक्स है, आप लिखेंगे फॉर इंटीजर x कोलन, नोटिस करिए आप रेगुलर फॉर में लगाते हैं सेमी कोलन, यहां लगेगा कोलन, और यहां फिर आपके एरे का नाम, जो हमारे केस में जस्ट ARR। बस इतना ही सिंटेक्स है इसका। इसके बाद लूप बॉडी में आइए, और लूप बॉडी में आकर कह दीजिए system.out.println फॉलोड बाय x। जैसे ही इस कोड को आप रन करेंगे, इसका भी वही आउटपुट आएगा जो हमारे इस प्रीवियस कोड का आया था, दैट इज 10, 20, 30, 40, 50। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप डेफिनेटली चाहेंगे कि अपन समझें अंदर हो क्या रहा है। ठीक है, सबसे पहले नोटिस करिए जब आपने जावा से कहा int x कोलन ARR, तो जावा ने ऑटोमेटिकली आपके लिए दो एक्टिविटीज कर दी। नंबर 1, आपके int x कहने के कारण जावा ने एक x नाम का वेरिएबल बना दिया। नंबर 2, ध्यान दीजिएगा, आपने कोई असाइनमेंट नहीं लगाया है, ऑटोमेटिकली जावा ARR का फर्स्ट एलिमेंट विच इन आवर केस इज 10 x में कर देगी असाइन। गौर करिए, इसीलिए मैंने कहा इसको एनहांस फॉर बोलते हैं, क्योंकि ये कुछ काम अपने आप कर लेता है, ऑटोमेटिकली कर लेता है। तो आपने देखा, आपने कोई असाइनमेंट नहीं लगाया और अपने आप एरे का फर्स्ट एलिमेंट विच इज ARR 0 को हमारे वेरिएबल x के अंदर आकर स्टोर हो गया। फिर जावा लूप बॉडी में जाएगी, इस system.out.println को चलाएगी और स्क्रीन पर प्रिंट करेगी 10। फिर फ्रेंड्स नोटिस करिए लूप नेक्स्ट इटरेशन पे आएगा। क्या आपने यहां कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिखा है? नहीं लिखा है। अपने आप जावा x के अंदर से अब 10 हटाएगी, राइट, ये 10 हटा, और जावा एरे का सेकंड एलिमेंट 20 आपके x वेरिएबल में असाइन कर देगी। ये अपने आप होगा, जब आप अंदर आकर डिस्प्ले कराओगे तो आपको 20 मिल जाएगा। फिर लूप इटरेट होगा, ऑटोमेटिकली जावा एरे का थर्ड एलिमेंट उठाएगी जो हमारे केस में 30 है और x के अंदर कर देगी असाइन। अब जावा ये प्रोसेस कितनी बार करेगी? एग्जैक्टली उतनी बार जितनी आपके एरे की साइज है। तो एक एक करके x में डेटा ओवरराइट होता जाएगा, आपका प्रोग्राम x की वैल्यू को डिस्प्ले करता जाएगा, और जैसे ही पांचों एलिमेंट एक्सेस होकर लूप रुकेगा, ऑटोमेटिकली कंट्रोल आ जाएगा बाहर। यानी जावा इससे ज्यादा ट्रैवर्स नहीं करेगी जितनी आपके एरे की लेंथ है। और अगर आपको लग रहा है सर हम इसे कम ज्यादा कर सकते हैं, वो आप नहीं कर सकते। अगर एरे 15 का है तो ये लूप 15 बार चलेगा, अगर एरे 2 का है ये लूप 2 बार चलेगा, अगर एरे 10 का है तो ये लूप 10 बार चलेगा। ये आपके हाथ में नहीं है कि इस लूप के इटरेशंस कितने हो, इसके फिक्स इटरेशंस हैं, और ये इटरेट करेगा एग्जैक्टली उतनी बार जितनी आपके एरे की साइज है। ना ही फ्रेंड्स आप इस लूप को उल्टा इटरेट कर सकते हैं। आप ये भी नहीं कह सकते कि मुझे 50, 40, 30, 20, 10 चाहिए, वो नहीं होगा। एनहांस फॉर या फॉर ईच जब भी एरे को ट्रैवर्स करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही ट्रैवर्स करता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर अब हम इसका सिंटेक्स समझें जो आप ज्यादा इजीली समझ पाएंगे,
तो वो कुछ ऐसा होगा, आप फॉर लिखेंगे, फॉर के बाद वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जो एग्जैक्टली उसी डेटा टाइप का होगा जिस डेटा टाइप का आपका एरे है। हालांकि थोड़ा टेक्निकल बात बोलूं तो ये एरे की टाइप से हायर टाइप का भी हो सकता है, क्योंकि आप सोचिए जावा को इस वेरिएबल में एरे की वैल्यू कॉपी करनी है। अगर आपका एरे इंटीजर का है तो ये जो वेरिएबल आप बना रहे हैं प्रेफरेबल है कि ये इंटीजर हो, लेकिन अगर ये इंटीजर नहीं है तो इंटीजर से नेक्स्ट हायर टाइप लॉन्ग हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, डबल हो सकता है। आई होप आपने जावा में टाइप कन्वर्जन पढ़ा होगा, तो जावा ऑटोमेटिकली इंटीजर को लॉन्ग में या इंटीजर को फ्लोट या डबल में कन्वर्ट कर देगी क्योंकि वो हायर टाइप के हैं। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि आपने इंटीजर का एरे लिया और ये जो आप वेरिएबल ले रहे हैं ये इंटीजर से लोअर टाइप का आप ले लें, तब जावा जनरेट कर देगी सिंटेक्स एरर, ये कहते हुए कि लॉसी कन्वर्जन हो रहा है। सो आप कोशिश यही करिए कि आपका एरे जिस टाइप का है आप अपना वेरिएबल भी एग्जैक्टली उसी डेटा टाइप का लें। तो डेटा टाइप आ गई, डेटा टाइप के बाद हमारा वेरिएबल आ गया, वेरिएबल के बाद हमें लगाना है कोलन। और जैसा मैंने कहा ये सिर्फ दो ही चीजों के लिए दिया गया फॉर लूप है, वो दो चीजें या तो आप इस फॉर लूप को यूज करेंगे फॉर एरेज या आप इसको यूज करेंगे फॉर कलेक्शन। अभी के लिए क्योंकि हम एरे पढ़ रहे हैं तो मैं यहां पर नाम दे दूंगा एरे रेफरेंस का। बस इसके बाद आप अपनी लूप की बॉडी दें, जो भी आपको लूप बॉडी के अंदर एक्शंस लेने हैं वो एक्शंस लीजिए, और जैसे ही लूप आपका फिनिश होगा कंट्रोल आ जाएगा लूप बॉडी से बाहर। बस इतना ही सिंपल सा सिंटेक्स होता है इस फॉर ईच लूप का, जिसको हम बोलते हैं एनहांस फॉर, राइट। तो अब हम इसको जहां भी पॉसिबल हो वहां यूज करा करेंगे जब जब हमें एरे को करना होगा ट्रैवर्स। ओके चलिए, तो ये हुआ एरे ट्रैवर्स करना, एरे की लेंथ एक्सेस करना और नॉर्मल फॉर लूप लगाकर भी एरे को एक्सेस करने का तरीका। अब एक एग्जांपल इन तीनों को यूज करने का करते हैं, राइट। तो मैंने एक एरे डिक्लेयर करा विद द वैल्यूज 10 20 30 40 50, राइट। ये हमारा एरे का हो गया डिक्लेरेशन। ओके देन हम एक नॉर्मल फॉर लूप लेकर एरे को ट्रैवर्स करते हैं। तो फॉर इंटीजर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन ARR डॉट लेंथ, ओके आई प्लस प्लस, और लूप बॉडी के अंदर मैंने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ARRI। ठीक, पहले अगर आप इस कोड को रन करके देखें तो एज यू कैन सी आपको एरे का आउटपुट मिलेगा, बिल्कुल वही वैल्यूज जो आपने एरे में स्टोर करी हैं, लेकिन लूप हमने नॉर्मल फॉर लिया है। सो यू कैन सी द आउटपुट कमिंग इज 10 20 30 40 एंड 50। अब मैं इसी कोड को एनहांस फॉर से ट्राई करता हूं। ठीक है, एक ब्लैंक लाइन डाल देते हैं ताकि आप डिफरेंस समझ पाए। फॉर इंटीजर x कोलन ARR and inside the loop will be saying system.out.println x। ठीक, रन करिए इस कोड को एंड सी the output will remain same। जो आपको ऊपर वाला फॉर लूप दे रहा होगा वही आपको एनहांस फॉर भी देगा, करेक्ट। तो ये आउटपुट है आपके नॉर्मल फॉर का, ठीक है। और ये जो आप आउटपुट देख रहे हैं दिस इज कमिंग फ्रॉम आर एनहांस्ड फॉर और फॉर ईच लूप, राइट। तो ये हुआ एरे ट्रैवर्स करना एरे को इनिशियलाइज करने के बाद। अब जब आप कोडिंग करेंगे, जब आप एग्जांपल्स करेंगे तो आपको बहुत कॉमन तौर पे यूजर से डेटा लेने की जरूरत पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कि अगर हमको यूजर से वैल्यूज लेनी हो तो ये काम करने के लिए हम जावा में क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स आई थिंक आप सबको पता है यूजर से अगर आपको डेटा लेना है तो ये काम करने के लिए आप यूज करोगे जावा में स्कैनर क्लास। सो मैंने अगला एग्जांपल लिया एरे एग्जांपल 3, अंदर एज यूजुअल पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं। सो डिक्लेयरिंग दी एरे। इस बार याद रखिएगा इनिशियलाइजेशन नहीं करना है, सिर्फ डिक्लेयर करना है, क्योंकि डेटा हम मांगना चाहते हैं यूजर से। तो मान लीजिए मैं 5 इंटीजर्स का एक एरे लेना चाहता हूं, तो मैंने एक एरे डिक्लेयर करा ऑफ साइज 5। उसके बाद मैंने स्कैनर का डिक्लेयर करा एक रेफरेंस, जिसे कनेक्ट करा हमारे कीबोर्ड से बाय राइटिंग system.in। तो ये कनेक्ट हो गया विद आवर कीबोर्ड। ओके, इसके बाद फिर हम लोग यूज करते हैं BR into IntelliJ, तो हमें इसको बोलना पड़ेगा इंपोर्ट कर दो स्कैनर क्लास को। ठीक है, उसके बाद अब हम बोलेंगे यूजर से SOP में एंटर साइज, ओ सॉरी एंटर नंबर्स। कितने नंबर्स चाहिए हमें, 5 नंबर चाहिए। तो हम यहाँ ये भी बोल सकते हैं एंटर डबल कोट्स 1 प्लस ARR डॉट लेंथ प्लस नंबर्स। क्या आएगा स्क्रीन पे लिखा हुआ, एंटर 5 नंबर्स। ठीक है, देन एक फॉर लूप इटरेट करते हैं, हमारा नॉर्मल फॉर लूप
आई लेस देन ARR डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, और अंदर स्टेटमेंट हो जाएगा ARR आई इक्वल टू KB डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, देन अपन एरे को डिस्प्ले करा देते हैं by writing system.out.println here is what you enter। मतलब हम यूजर को ही बताना चाह रहे हैं आपने क्या डेटा दिया है, ये वो डिस्प्ले हो रहा है। और क्योंकि हम एरे ट्रैवर्स कर रहे हैं, जैसा आपने सीखा, एनहांस फॉर से एरे को कर देते हैं अपन प्रिंट। ठीक है, अब मैंने क्या क्या करा समझने की कोशिश करिए। जो हमारी लाइन नंबर 8 है वो एरे डिक्लेयर कर रही है। देन लाइन नंबर 12, इस पे मैं कमेंट डाल देता हूं, ये एरे में इनपुट ले रही है, राइट, यूजर से। कैसे आ रहा है इनपुट, इसको भी अपन डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही आपका ये स्टेटमेंट रन होगा, एज यू नो, ARR पॉइंट करने लगेगा आपके इस 5 इंटीजर्स के एरे को। तो ये आपका 5 इंटीजर का एरे है जिसको ARR पॉइंट करेगा। 0 से लेकर 4 तक आपके इस एरे के इंडेक्सेस हो गए, और जैसा आप जानते हैं 2000 अगर बेस एड्रेस है तो वो आ गया ARR। अब आपका फॉर लूप इटरेट हुआ जिसमें आपने यूजर से फर्स्ट इनपुट लिया। मान लीजिए यूजर ने KB.NextInt पे पहला इनपुट टाइप करा 15। आपका प्रोग्राम 15 को कहां प्लेस करेगा, ARR आई पे। आई कितना है, आई 0 है, तो 15 इस जगह पर आकर स्टोर होगा। अगेन आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 1। यूजर अगला नंबर देगा, मान लीजिए अगला नंबर यूजर आपको देता है 25, तो 25 जाकर स्टोर होगा ARR 1 पे। 35 जाकर स्टोर होगा ARR 2 पे, मान लेता है थर्ड नंबर 35 है, फोर्थ 45 और फिफ्थ नंबर यूजर आपको देता है 55। तो आपका प्रोग्राम कुछ इस तरह से एरे के अंदर ये पांचों नंबर ले जाकर स्टोर कर देगा। ठीक है, याद रखिएगा ये काम आप एनहांस फॉर से नहीं कर सकते, और ये आपके लिए एक एक्सरसाइज है। सोचिएगा क्यों हम एनहांस फॉर से इनपुट नहीं ले पाते हैं। एनहांस फॉर सिर्फ और सिर्फ ट्रैवर्स करने के लिए या डेटा प्रिंट करने के लिए यूज हो सकता है, हम उसमें इनपुट नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते हैं मुझे कमेंट विंडो में बताइएगा, देन आई विल गिव यू द आंसर एनहांस फॉर से इनपुट क्यों नहीं लेते हैं। ठीक, फिलहाल बढ़ते हैं अपन आगे। देन हमारा एरे डिस्प्ले करने वाला पार्ट है। एज यू नो, जैसे ही आप कहेंगे int x कोलन ARR, जावा मेमोरी में एक x नाम का वेरिएबल बना देगी। x नाम के वेरिएबल के अंदर सबसे पहले ARR 0 कॉपी होगा तो हमें 15 मिलेगा, फिर ARR 1 कॉपी होगा तो हमें 25 मिलेगा, और इस तरह से प्रोग्राम एरे की एक एक वैल्यू को करता जाएगा प्रिंट। ठीक है, चलिए तो विंडो क्लियर करते हैं और इस कोड को प्रैक्टिकली रन करते हैं। सो एज सून एज यू रन द कोड, प्रोग्राम आपसे बोलेगा एंटर 5 नंबर्स। करेक्ट, मैंने पहला नंबर दिया 15, मैंने दूसरा नंबर दिया 25, मैंने तीसरा नंबर दिया 35, 45, 55, और जैसे ही मैं एंटर स्ट्राइक करूंगा आई विल गेट ऑल द नंबर्स। आप इसमें ये चेंज भी कर सकते हैं कि अगर आपको पहले से नहीं बोलना है एंटर 5 नंबर्स, तो हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा और यूजर फ्रेंडली कर देते हैं इस कोड को। ऐसा करने में अपन लोग लूप के अंदर एक स्टेटमेंट और डाल देते हैं। क्या स्टेटमेंट डाल देते हैं, अपन यहाँ पर एक स्टेटमेंट ये डाल देते हैं, system.out.println ओके, एंटर प्लस आई प्लस 1 प्लस नंबर। तो स्क्रीन पे लिखा हुआ क्या आएगा, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर। यहाँ इस बात पे भी ध्यान देना जरूरी है, ये पैरेंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं लगाएंगे ये पैरेंथेसिस तो क्या होगा, तो जावा कर देगी कंकैटिनेशन। क्यों, क्योंकि जावा जब देखेगी आपने मल्टीपल प्लस लगाए तो चलेगी लेफ्ट टू राइट। प्लस की एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती है, तो वो पहले पढ़ लेगी एंटर प्लस आई। आई की वैल्यू क्या है 0, तो ये बन जाएगा अपने आप में एंटर 0, और फिर उसके साथ कंकैटिनेट करेगी 1, तो एंटर 0 1। फिर अगली बार आई क्या हो जाएगा, अगली बार आई हो जाएगा 1, तो बन जाएगा एंटर 1 1, फिर एंटर 2 1। ऐसा ना हो इसके लिए जरूरी है ये पैरेंथेसिस लगाकर जावा को आप ये बोलें, पहले वो i प्लस 1 करें, तो i प्लस 1 विल बिकम 0 प्लस 1 1, अगली बार 1 प्लस 1 2, तीसरी बार 2 प्लस 1 3। इस तरह से आपको ये पता लगता जाएगा कि आप एरे में कौन सा एलिमेंट डाल रहे हैं। ठीक है, अगेन लेट्स क्लियर द विंडो, रन करते हैं कोड, तो थोड़ा सा और फ्रेंडली आउटपुट आपके कोड का आ जाएगा। तो चेक करिए, स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है एंटर 1 नंबर यानी कि फर्स्ट नंबर, enter second number, I said 25, enter third number 35, enter fourth number 45, enter fifth number, और उसके बाद here is what you enter. So friends, ये था एरे पे एक बेसिक डिस्कशन।
जिसमें हमने पिछले 2 वीडियोस में देखा, ये वाले और इससे पहले वाले वीडियो में देखा, एरे को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे एरे को ट्रैवर्स करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं और कैसे एरे में हम इनपुट आउटपुट लेते हैं। अब अगले वीडियो से फ्रेंड्स हम अपना लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे और हम उन क्वेश्चंस की बात करेंगे जो अधिकतर टॉप आईटी कंपनीज ने अपने इंटरव्यूज में पूछे हैं। मैं आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नेटफ्लिक्स, इन सभी के क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। बस आप इतना प्रॉमिस करें कि आप इस सीरीज को एंड तक फॉलो करेंगे। मैं एक एक क्वेश्चन को विद एक्सप्लेनेशन आपके साथ डिस्कस करूंगा, बताऊंगा क्या ऑप्टिमाइज तरीका है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बट आप ये प्रॉमिस करें कि आप सीरीज को बीच में नहीं छोड़ेंगे, पूरे डेडिकेशन के साथ इसे एंड वीडियो तक फॉलो कीजिएगा। और जरा भी डाउट हो, कुछ भी ऐसी बात हो जो आपको समझ में नहीं आ रही है, तो एक बार वीडियो दोबारा देखिएगा, अपने बेसिक्स थोड़े से क्लियर करिएगा। फिर भी अगर डाउट रह जाता है, वी आर वेरी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछें, मैं और मेरी टीम पूरी मदद करेंगे आपकी उस कॉन्सेप्ट को समझने में। सो वी आर गेयर्ड कि हम आपका प्लेसमेंट क्रैक करा पाए। बस आपसे 2 चीजें चाहिए, आपका डेडिकेशन और आपकी कंसिस्टेंसी। बीच बीच में वीडियोस छोड़ के मत देखिएगा, क्योंकि ये हर वीडियो पिछले वीडियो के कुछ कॉन्सेप्ट्स को कैरी करेगा। सो कीप लाइकिंग अस, कीप वॉचिंग द वीडियो, कीप शेयरिंग एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।